I will decide what is really going to be the issues that people need to know answers for. And let's come back to that point. मनोज यादव जी, कोई आपके लिए डेडलाइन नहीं सेट कर रहा. 4 मीटिंग्स हुई हैं. जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें खुद 31 दिसंबर की डेडलाइन तृणमूल कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने बताई कि हमने इंटरनली डेडलाइन सेट की है. इसीलिए आज सवाल उठ रहा है कि 31 दिसंबर का जो डेडलाइन है वो निकल चुका है. आज 2 जनवरी है, 2024 हो गई है और शायद अगले 2, 2.5, 3 महीने में कभी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे. मैं ये पूछना चाहती हूं, इंडिया अलायंस इसीलिए नहीं कि हम कोई होमवर्क दे रहे हैं, इसीलिए कि जनता जानना चाहती है कि भाई 2024 में क्या है ऑप्शंस. एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, लीडरशिप डिसाइडेड, victory, strengths, all of that given and demonstrated for the last 10 years. Now he's already got his agenda cut out. वो साउथ में है, उनको साउथ जाना है, साउथ को अटेंशन देना है. और यहां राम मंदिर की बात अगर चल रही है तो वहां लक्षद्वीप में 95% मुस्लिम वोटर्स के बीच में वो अपना मैसेज लेकर जा रहे हैं. ही इज ऑन द जॉब. द पार्टी हैज गिवन इट्स लेटेस्ट catchword, which is अब की बार 400 पार. I just want to know and people of India want to know कि भाई इंडिया अलायंस कहीं आगे जा रहा है. राम मंदिर पे नो कंसेंसस, सीट शेयरिंग नो कंसेंसस, प्राइम मिनिस्टीरियल फेस नो कंसेंसस. भैया हो क्या रहा है? बिल्कुल नविका जी, एक गाना बड़ा फेमस है, पुराने दौर का है और संपूर्ण आर्यवत जम्मू द्वीप भारतवर्ष इस गाने को बेहतर तरीके से जानता है. जो हिंदी नहीं जानते वो भी जानते हैं. वो गाना है, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे. यही गाना इंडिया अलायंस है. कुछ भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आखिर सारे दल एक साथ हैं. अखिलेश वखिलेश, खड़गे वड़गे, ये सारी बातें लगातार कही जा रही काफ़ी दिनों से. ये सब बयान के बाद भी बैठक हो गई. 31 तारीख वाली बात कही जा रही. तो मेरे हाथ में कागज़ है और इस कागज़ में सीट शेयरिंग भी है, पीएम का फेस भी है, कन्वीनर का नाम भी है. लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता. पढ़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि एक कंडीशन में पढ़ दूंगा. अभी अगर बीजेपी से मोदी जी से अच्छी अंग्रेजी पढ़ने वाले गौरव भाटिया, बिना वो कुछ एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, देखे अंग्रेजी बोलने वाले गौरव भाटिया को अगर बीजेपी प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे तो मैं इस लिस्ट में बता दूंगा यूपी में कांग्रेस कितनी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी लड़ेगी, या महाराष्ट्र में क्या सीट शेयरिंग होगा, बिहार में क्या होगा. ये सब हमारे पास आ चुका है. क्योंकि प्रवक्ता है तो सारी जानकारी रखनी पड़ती है. लेकिन पार्टी ने ये भी कह दिया है, इंडिया अलायंस गठबंधन ने, कि बीजेपी का चेहरा बदलवा देना, तब बताना, ऐसे मत बताना. पीएम का फेस भी है, कन्वीनर का नाम भी है. मेरे ख्याल से बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनको ये सारा स्पष्ट जवाब मिल गया होगा. मोदी जी के मुंह से लक्षद्वीप 10 साल में पहली बार सुन रहा हूं. 10 ईयर प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम अपने जबान से नाम ले रहे हैं, लक्षद्वीप. बड़ी अच्छी बात लगी. 9.5-10 साल कहाँ थे? लक्षद्वीप की याद नहीं आई थी. क्यों नविका जी मोदी जी को जरूरत पड़ रही है? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है. ये जो इंडिया अलायंस है और 4 से 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इन सब राज्यों में अलायंस बड़ा ताकतवर है. नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, गौरव भाटिया को नहीं पता है. वो तो एनडी चिल्लाएंगे और वो घमंडिया चिल्लाएंगे. मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह दे रहा हूं, 2 कौड़िया लोग और 2 कौड़िया गठबंधन एनडीए के लोग ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे. देखिए, मैंने कुछ नहीं शुरू किया था, लेकिन अब सुना हूं तो लगातार बोलूंगा. 2 कौड़िया गठबंधन एनडीए पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, परेशान है और आज भी जानना चाह रहा है कैसे होगा, किस तरह होगा, कब होगा. क्या पहेली है क्या? अरे इंडिया अलायंस है, इंडिया को कोई ऐसे थोड़ी नहीं जीत पाएगा. और इंडिया के गठबंधन दल वाले लोग गुल्ली डंडा तो खेलते नहीं हैं.
बिल्कुल स्पष्ट है, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने स्टेटों में ताकत में है, चाहे सत्ता में है तो विपक्ष में है। 38 दलों की तरह थोड़ी नहीं, अरे अभी दे देना, काहे सब्र हो, आपको बड़े धैर्य से सुना है मैंने। और स्पष्ट करता चलूं, साउथ और नॉर्थ की राजनीति का कोई मतलब नहीं, इंडिया मतलब एक भारत।